और कैसे हुआ था? जो थी मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी। पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या और क्या फिर हो गया बीबी जी? अदी आपको नीचे बुला रही, नाश्ता नहीं करना? और फिर बुला रही, नाश्ता नहीं करना आपने? तुमने नाश्ता कर लिया? ज़ारा अब अपने बाप के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, इसीलिए वो नाना से और माँ से ये सवाल करती है कि आखिर उसके भाई की डेथ किस तरीके से हुई थी, जिस पर नाना और उसकी माँ अजीब से ही हैरान रह जाते हैं कि आखिर ज़ारा के जहन में ये सवाल आया कैसे। और जब सारा उसको बताती है कि उसकी माँ तो फौत हो चुकी है और उसे छोड़कर जा चुकी थी उसके पैदा होते ही, और बाद में उसने सुसाइड भी कर ली थी, तब सारा को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और ज़ारा ये सुन के हैरान रहती है कि उसकी माँ तो ज़िंदा है, फिर सारा को ये सब कुछ कैसे पता है और ये सब मन घड़त बातें आखिर कर कौन रहा है। और इस सब की हकीकत तक जानने के लिए अब ज़ारा को ही कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसकी माँ और नाना भी उससे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं और सारा को भी बहुत कुछ गलत ही पता है। विक्की से बचाकर ज़ारा सारा को अपने घर ले आई है और वहाँ पर उसने उसे छुपा दिया है, क्योंकि उन दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम हैं, इसलिए कोई भी इतनी जल्दी उन दोनों को पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए जब उसकी नौकरानी उसे नाश्ते के लिए बुलाने आती है तब ज़ारा सारा को इशारे करती है, लेकिन सारा बहुत ही मासूम है, उसे नहीं समझ में आता है कि सारा का क्या रवैया है घर वालों से और नौकरों से। इसीलिए वो उसकी नौकरानी से ही पूछ लेती है नाश्ते के बारे में, जिस पर ज़ारा अपना सर पीट लेती है कि आखिर ये किस टाइप की लड़की है। लेकिन अब ज़ारा के साथ रहकर सारा में भी काफ़ी समझदारी आती जा रही है, क्योंकि वो अपनी फुप्पो की वजह से काफ़ी दब्बू टाइप की लड़की बन चुकी थी, लेकिन अब ज़ारा उसे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल बना रही है।